हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ब्राइट एजुकेशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। और आज है हमारे पास ईडियम्स 40 ईडियम्स, जो हमने 100 ऑफ ईडियम और फ्रेजेस की सीरीज़ चालू की थी। तो ये हम उसमें ऐड करेंगे और ऐड करते जाएंगे आगे भी, शायद ये 100 से भी ज़्यादा हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा हैप्पी से रिलेटेड 40 ईडियम। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट है हैप्पी एज अ काम। काम मीन्स शांत रहना। मीनिंग है वेरी हैप्पी एंड कॉन्टेंट, मतलब कि बहुत ही शांत रहना, खुश रहना। हैप्पी एज ए काम, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल, शी वॉज हैप्पी एज अ काम when she heard the गुड न्यूज़। जब उसने अच्छी खबर सुनी तो वो क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। ऑन क्लाउड नाइन मीन्स एकदम आसमान पे रहना खुशी के मारे, मतलब कि कोई भी खुशी का ठिकाना ना रहना, इतनी खुशी होना, ठीक है, मतलब बादलों पे रहना। एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश रहना। इन अ स्टेट ऑफ ब्लिश, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुशी में रहना, एक ऐसी स्टेट में रहना जिसमें हमें उस अनंत खुशी का एहसास होता है। एग्जाम्पल है, ही इज़ बीन ऑन क्लाउड नाइन एवर सिंस ही गॉट द प्रमोशन, मतलब कि जब उसका प्रमोशन हुआ, जब उसको पदोन्नति मिली तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। नेक्स्ट, थर्ड है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब कि बार्किंग मीन्स भौंकना। तो जैसा कि ये ईडियम है तो ये इसका मीन्स अलग होगा, मतलब कि गलत जगह पे बोलना, ठीक है। टू परस्यू अ मिस्टेक अ मिसगाइडेड लाइन ऑफ, गलत या गलत विचारधारा जो होती है उसको अनुसरण करना, उसका अनुसरण करना। एग्जाम्पल है, इफ़ यू थिंक आई एग्री टू दैट यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुमसे सहमत हूँ तो तुम क्या हो, गलत हो। फोर्थ, हेड द जैकपॉट, मतलब कि जैसे कोई लॉटरी लग जाना, जैसे आप कोई चीज़ जीत गए हो, बहुत ही खुश हो रहे हो, वो चीज़ जीत के बहुत ही ज़्यादा खुश होना। टू हैव ग्रेट सक्सेस और गुड फॉर्च्यून, मतलब कि फॉर्च्यून यहाँ पे मतलब भाग्य, आपके पास बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत महान सफलता मिल गई हो आपको, या आपका भाग्य बहुत अच्छा हो, या आपने बहुत अच्छा भाग्य प्राप्त किया है। तो इसका एग्जाम्पल है, शी हिट द जैकपॉट विथ हर न्यू बिजनेस वेंचर। वेंचर व्यवसाय में, नए व्यवसाय में आपने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। नेक्स्ट, जंप फॉर जॉय। जंप फॉर जॉय मतलब कि खुशी से उछल जाना, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होना, हद से ज़्यादा खुश होना। एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब हद से ज़्यादा। एग्जाम्पल है, दे जंप फॉर जॉय व्हेन दे वॉन द लॉटरी। वो खुशी से उछल पड़े जब उन्होंने क्या जीता, लॉटरी को जीता। द आइसिंग ऑन द केक, मतलब कि केक पर आइसिंग, मतलब कि एक आइस जम जाना। द आइसिंग ऑन द केक, केक मतलब जो है वो बर्फ़ से जम जाना। ओके, समथिंग दैट मेक अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी अच्छी परिस्थिति को और भी बेहतर बना देती है, ठीक है। एग्जाम्पल, गेटिंग अ बोनस वॉज द आइसिंग ऑन द केक फॉर हर हार्ड वर्क, मतलब उसके कठिन परिश्रम की वजह से वो अपना जो भी उसने कठिन परिश्रम किया उसने उस पर बोनस पाया, और कड़ी मेहनत की उससे, मतलब जो भी उसको वो बोनस मिला उसकी कड़ी मेहनत की वजह से मिला, जो उसके लिए बहुत सोने पे सुहागा था। नेक्स्ट, इन हाई स्पिरिट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होना। फीलिंग चेयरफुल एंड हैप्पी, फीलिंग चेयरफुल हैप्पी। चेयरफुल मीन्स हर्षित होना, बहुत हर्ष से भरा हुआ होना, हर्ष से भरा हुआ होना। तो बहुत ऐसा हर्ष से भरा हुआ या बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करना।
एग्जाम्पल, एवरीवन वॉज इन हाई स्पिरिट ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। सब लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भरे हुए थे जब वो जश्न मना रहे थे। सेलिब्रेशन मीन्स जश्न मनाना। अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर मतलब कि समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, कुछ बहुत ही ज़्यादा नया ताज़ा सा। रिफ्रेशिंग मतलब ताज़ा, नया और ताज़ा। एग्जाम्पल, सॉरी दिस वन, हर इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म मीन्स उत्साह से भरा हुआ होना। ठीक है। वॉज अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर इन आवर रूटीन मतलब कि उसका हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ताजगी लाता था। उसका उत्साह उसका उत्साह हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ताजगी लाता था। नेक्स्ट, स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर मतलब कि कान से कान तक मुस्कुराना। स्माइलिंग ब्रॉडली मीन्स खिलखिलाकर। हंसना। वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश होना। एग्जाम्पल, ही वॉज ग्राइंडिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर आफ्टर विनिंग द मैच मतलब कि वो मैच जीतने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खिलखिलाकर हंसा। वॉकिंग ऑन द एयर मतलब कि हवा पर चलना। एक्सट्रीमली हैप्पी इन यूरोफिक स्टेट। यूरोफिक स्टेट मतलब कि उल्लास से भरा हुआ होना। स्टेट मीन्स अवस्था में। उत्साह से भरा हुआ होना। ठीक है। एग्जाम्पल, आफ्टर गेटिंग एंगेज्ड शी वॉज वॉकिंग ऑन द एयर मतलब कि सगाई होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा कैसा महसूस कर रही थी, उत्साह से भरा हुआ महसूस कर रही थी, खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया। एक होता है एज हैप्पी एज अ लैरी, तो ये दोनों सेम है। ठीक है। एज हैप्पी एज अ लैरी और लार्क। वेरी हैप्पी एंड केयर फ्री मतलब बहुत ही खुश होना और बेफिक्र होना। केयर फ्री मीन्स बेफिक्र। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर एज हैप्पी एज अ लार्क प्लेइंग इन द पार्क मतलब कि बच्चे पार्क में खेलते हुए कैसा महसूस कर रहे थे, बहुत ही केयर फ्री महसूस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बेफिक्र महसूस कर रहे थे। हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब कि दिल सोने से भरा हुआ। टू बी वेरी काइंड एंड जनरस मतलब कि बहुत ही कैसा होना। काइंड मीन्स दयालु, जनरस मीन्स उदार। एग्जाम्पल, शी एज अ हार्ट ऑफ गोल्ड उसके पास दिल कैसा था, सोने का था, बहुत ही प्यारा गोल्ड था, बहुत ही प्यारा दिल था उसके पास। ऑलवेज हेल्पिंग अदर जो दूसरों की मदद करती थी। इन द सेवेंथ हेवन मतलब सातवें आसमान पर होना। इन अ स्टेट ऑफ इंटेंस, इंटेंस मीन्स इरादे। जॉय और हैप्पीनेस मतलब कि तीव्र आनंद या प्रसन्नता की स्थिति में रहना। एग्जाम्पल, दे वर इन सेवन्थ हेवन ड्यूरिंग देयर वेकेशन मतलब कि वो अपनी छुट्टियों के दौरान कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, सातवें आसमान पर थे। 14, काउंट योर ब्लेसिंग्स मतलब कि अपने आशीर्वादों की गिनती करना। टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज़ मतलब कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसके लिए आभारी हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग टफ टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट टू काउंट योर ब्लेसिंग्स मतलब कि कठिन समय में ये ज़रूरी है, ये मतलब महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जो भी आपके पास है आप उस चीज़ को महत्वता दें। ठीक है। द कैट्स पजामास
मतलब कि कोई चीज़ जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो उत्कृष्ट मानी गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी गई है। समथिंग और समवन कंसीडर्ड, कंसीडर्ड मीन्स समझना। द बेस्ट, एक्सीलेंट, द बेस्ट और एक्सीलेंट मीन्स बहुत अच्छा, द बेस्ट बहुत अच्छा, या उत्कृष्ट, एक्सीलेंट सर्वोत्तम, उत्कृष्ट। हर न्यू कार इज़ द कैट्स पजामास, मतलब कि जो उसकी नई कार थी वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। ठीक है। 16 ऑल स्माइल्स, मतलब सब मुस्कुरा रहे हैं। वेरी हैप्पी फुल ऑफ स्माइल, बहुत खुश और इस खुशियों से भरा हुआ, हंसी से भरा हुआ, मुस्कुराहटों से भरा हुआ। आफ्टर, एक मिनट, आफ्टर रिसीविंग द गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ को रिसीव करने के बाद, गुड न्यूज़ सुनने के बाद, ही वॉज ऑल स्माइल्स, सभी लोग खुशी से मुस्कुरा उठे। नेक्स्ट 17 थ्रू कॉशन टू द वाइंड, मतलब कि सावधानी को ताक पर रखना। वाइंड हवा, टू एक्ट recklessly means careless, लापरवाह। Without worrying means चिंता। About the consequences, ठीक है, मतलब परिणामों की चिंता किए बिना लापरवाही से काम करना। एग्जाम्पल, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर, ही थ्रू caution टू द वाइंड एंड वेंट ऑन एन एडवेंचर, मतलब कि ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर उसने थ्रू कॉशन टू द वाइंड, मतलब बहुत ही केयरलेसली, सब कुछ भूलकर, बिना किसी चीज़ की चिंता किए बिना उसने बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ काम किया। 18 असनी डिस्पोजिशन, ओके, असनी डिस्पोजिशन मीन्स खुशमिजाज स्वभाव। अ चेयरफुल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश, प्रसन्नपूर्वक और सकारात्मकता के दृष्टिकोण से। एग्जाम्पल, हर सनी डिस्पोजिशन मेक एवरीवन अराउंड हर हैप्पी, मतलब जो उसका अच्छा व्यवहार था, जो उसका प्रसन्नता से पूर्वक व्यवहार था, चारों तरफ लोगों को खुश रखता था। चेजिंग रैम्बो, चेजिंग मीन्स किसी चीज़ का पीछा करना, चेज करना किसी को, रैम्बो का पीछा करना। परस्यूइंग अनरियलिस्टिक गोल, मतलब कि जैसे जो अनरियलिस्टिक है, जो मतलब वास्तविकता में नहीं है, अवास्तविक है, उनका पीछा करना। डोंट वेस्ट योर टाइम चेजिंग रैम्बो, फोकस ऑन व्हाट्स अचीवेबल, ऐसी चीज़ का पीछा करो, ऐसी चीज़ पे फोकस करो जो मतलब अचीवेबल है, जो संभव है, ऐसी चीज़ पे नहीं जो कि अवास्तविक है। ठीक है। 20 पुटिंग ए स्माइल ऑन समवन्स फेस, मतलब कि किसी को खुशी देना। टू मेक समवन हैप्पी, किसी को खुश रखना। हर काइंड वो पुट अ स्माइल ऑन फेस, उसके जो बहुत ही दयालु व्यवहार थे, चेहरे जो शब्द थे उसके, वो दूसरों के पुट अ स्माइल ऑन फेस, मतलब वो चेहरे पे मुस्कुराहट ला देते थे। ठीक है। नेक्स्ट, एक अ किड इन अ कैंडी स्टोर, मतलब कि कैंडी स्टोर में एक बच्चे की तरह। एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी अबाउट समथिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश रहना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होना, किसी चीज़ के लिए उत्साहित रहना, या किसी चीज़ के लिए खुश रहना। एग्जाम्पल, ही फेल्ट लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर, ही विजिटेड द amusement park, amusement means
ओके, अम्यूज़मेंट मतलब कि एक ऐसे पार्क में जो मनोरंजन वाला पार्क था, इसको यहाँ पे मनोरंजन बोलेंगे। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, खुश था, ठीक है, जब वो कहाँ गया, मनोरंजन वाले पार्क में गया। ओके, एक अम्यूज़ मतलब होता है जो ये वाला अम्यूज़ हो गया, उसी से ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हंसाना। एक मूवी में डायलॉग है, उसमें बोलती है, आपने देखा होगा, एक एनिमेटेड मूवी है और ऐसे में भी बनी है, बहुत अच्छी मूवी है, एलिस इन वंडरलैंड मूवी का नाम है। उसमें वो रानी बोलती है उससे कि अम्यूज़ आस, ठीक है, मतलब हमारा मनोरंजन करो, हमें हंसाओ, ठीक है। ये बहुत हेल्प करती हैं चीज़ों को याद करने में, चीज़ों को पढ़ने में। कुछ कुछ चीज़ें, वर्ड्स जो होते हैं उस चीज़ में बहुत मूवीज़ हेल्प करती हैं। तो आप, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ज़रूर देखें, उससे भी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। तो ये तो एक सजेशन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। द थ्रिल ऑफ द चेज़ मतलब कि पीछा करना, किसका थ्रिल, मतलब रोमांच का पीछा करना, जिसमें थ्रिल हो, रोमांच हो। The excitement of pursuing something when often used in romantic context मतलब कि किसी चीज़ को पाने की उत्तेजना अक्सर रोमांटिक संदर्भों के प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर हिम, उसके लिए, द थ्रिल ऑफ द चेज वॉज मोर एक्साइटिंग दैन द एक्चुअल रिलेशनशिप मतलब कि रोमांच का पीछा करना एक एक्चुअल रिलेशनशिप से कहीं ज़्यादा क्या था, उसके लिए एक्साइटिंग था, इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट डे मतलब कि किसी के दिन को रोशन करना, खुशियों से भर देना। टू मेक समवन्स वेरी हैप्पी मतलब किसी को बहुत ज़्यादा खुश रखना। योर विजिट रियली लाइट अप हर डे मतलब कि आपका जो वो था, विजिट था, आपका यहाँ आना हमारे दिन को बहुत ही ज़्यादा क्या कर दिया, रोशन कर दिया, खुशियों से भर दिया। ईजी एज पाई, ईजी एज पाई मतलब कि आसान काम। पाई एक होता है और फ्रेज़ है जिसको आपने बहुत ही सुना होगा, और वो है ये एप्पल पाई ऑर्डर मतलब कोई चीज़ बहुत ही नीट एंड क्लीन होना या बहुत ही अच्छे से मतलब एक ऑर्डर में चलना, या एक बहुत ही मतलब फॉल्टलेस मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, जैसे हर चीज़ बहुत अच्छे से सुरक्षित जगह पे रखी हो, बिल्कुल कोई गलती निकाल नहीं सकता है उसमें, तो उसे एक एप्पल पाई ऑर्डर इडियम कहेंगे, ठीक है। तो हमने ऐसे दो पढ़े थे, कॉलर से रिलेटेड और पाई से रिलेटेड, तो ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए अभी आगे को कंटिन्यू करते हैं, फिर हम उसे नेक्स्ट अपने सेशन में उसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। द एग्ज़ाम वॉज एज ईजी एज पाई मतलब कि जो एग्ज़ाम था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, आसान था। आई फिनिश्ड इट क्विकली मतलब मैंने बहुत ही जल्दी उस चीज़ को क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट, स्वीटन द पॉट मतलब कि जो पॉट है उसका मतलब है यहाँ पे बर्तन, मतलब कैसा है, बहुत ही मीठा सा है। टू मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग मतलब कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कैसा बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, और उसे क्या बनाना, अपीलिंग मीन्स मनमोहक बनाना। एग्जाम्पल, दे स्वीटेंड द पॉट विद एडिशनल बेनिफिट टू क्लोज द डील मतलब कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सौदा पक्का करने के लिए और भी लाभ देकर उसके मतलब जितना वो उसमें बेनिफिट्स दे सकते थे उसको और बेहतर बना दिया, ठीक है। हैव अ बॉल मतलब कि हैव अ बॉल मीन्स मौज मस्ती करना। टू हैव अ ग्रेट टाइम मीन्स बहुत ही अच्छा समय बिताना। वी हैड अ बॉल एट द पार्टी लास्ट नाइट मतलब कि हमने खूब मौज मस्ती की पिछली रात में, कल रात में। 7
सी द ब्राइट साइड मतलब कि एक ऐसा पक्ष देखना, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है। एग्जाम्पल, टू लुक फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट इन अ सिचुएशन। एस्पेक्ट मीन्स पहलू, सिचुएशन मतलब कि स्थिति, मतलब किसी स्थिति को बहुत ही पॉजिटिव पहलू में देखना, ठीक है। इवन दो ही लॉस्ट मतलब वह, इवन दो मतलब कि यद्यपि वो हार गया था। ही वॉज ट्राइंग टू सी द ब्राइट साइड मतलब फिर भी वो क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था एक अच्छा उज्जवल पक्ष देखने के लिए। फायर इन द बैली मीन्स, बैली मीन्स होता है पेट, फायर मीन्स आग लगना, कहाँ आग लगी, पेट में। अ स्ट्रॉन्ग पैशन और डिज़ायर टू अचीव समथिंग मतलब एक स्ट्रॉन्ग पैशन मतलब कि जुनून, क्या कर रहा है, कुछ पाने की बहुत तेज़ी से इच्छा, या उसको जुनून कह सकते हैं। शी हैज़ अ फायर इन द belly टू सक्सीड इन हर कैरियर मतलब कि उसने अपने करियर में सफल होने की, उसमें एक अपने करियर में सफल होने की एक अलग सी आग है। नेक्स्ट, कीप योर चिन अप मतलब कि चिन अप मीन्स ठोड़ी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि अप मीन्स ऊपर रखना, अपनी ठोड़ी को ऊपर रखना। टू रिमेन चेयरफुल इन डिफ़िकल्ट टाइम मतलब कि अपने कठिन समय में भी क्या रहना, खुश रहना। एग्जाम्पल, कीप योर चिन अप मतलब कि अपने साहस को बनाए रखो, साहस को बनाए रखना। बेटर डेज आर अहेड मतलब कि अच्छे दिन आएंगे, अहेड मीन्स आने वाला। इन द ड्राइवर सीट मतलब ड्राइवर की सीट पर, इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन मतलब कि ड्राइवर की सीट पे आपका होना मतलब कि सारी सिचुएशन क्या है, आपके कंट्रोल में है। एग्जाम्पल, आफ्टर द प्रमोशन के बाद शी इज़ इन द ड्राइवर सीट एट हर जॉब मतलब कि वो अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में उसके पास अब क्या था, पूरा कंट्रोल था। फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि आप अपने आप को क्या महसूस करना कि आप सबसे ज़्यादा दुनिया में क्या हो, ऊपर हो, मतलब आपके कंपैरिजन में कोई नहीं है, आप अभी अपने आप को क्या कर रहे हो, टॉप ऑफ द वर्ल्ड महसूस कर रहे हो। फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी और प्लीज्ड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुश होना, और क्या होना, प्लीज्ड मीन्स अच्छा महसूस करना। ठीक है। आफ्टर पासिंग हर एग्ज़ाम को पास करने के बाद शी फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि उसने अपने आप को कहाँ महसूस किया, मतलब कि जैसे वो अब दुनिया के बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉप पे है। जंपिंग फॉर जॉय मतलब खुशी से उछल जाना, ये आई थिंक ये फिर से रिपीट हो गया है आई थिंक, चलिए कोई नहीं, से कंटिन्यू कर लेते हैं। एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम हैप्पीनेस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुशी व्यक्त करना। द किड्स वर जंपिंग फॉर द जॉय व्हेन दे सॉ द गिफ्ट मतलब कि जब बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुशी को महसूस कर रहे थे जब उन्होंने क्या देखा, गिफ्ट को देखा, खुद से वो खुशी से वो क्या करे, कूद पड़े, खुशी से वो कूद पड़े। नॉट अ केयर इन द वर्ल्ड मतलब कि ना करना। टू बी कम्प्लीटली केयर फ्री एंड हैप्पी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्या होना, केयर फ्री होना और हैप्पी होना। दे वर ऑन वेकेशन वो अपने वेकेशन पे थे। नॉट अ केयर इन द वर्ल्ड मतलब कि कोई चिंता नहीं थी उन्हें कि क्या होगा या कुछ भी, किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी, बिना किसी चिंता के वो क्या कर रहे थे, अपने वेकेशन को एंजॉय कर रहे थे। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब कि मछली जो पानी से बाहर आ गई। टू फील अनकम्फर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कैसा महसूस करना, अनकम्फर्टेबल महसूस करना, जैसे कि वो एक अपनी सूटेबल जगह को छोड़ के कहीं और किसी जगह पे आ गए हों। ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर वो अपने आप को फेल्ट लाइक अ फिश महसूस कर रही थी, जैसे कि वो उसकी फेवरेट जगह नहीं है जो जहाँ पे वो अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही थी। अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा था
ही लगाया, सॉरी, आई एम सो सॉरी, माई मिस्टेक। एट द फॉर्मल इवेंट बट स्टिल ट्राई टू इन्जॉय हिमसेल्फ, मतलब कि बट फिर भी वो कोशिश कर रहा था खुद में इन्जॉय करने की। ठीक है, नेक्स्ट, एज अ विन विन सिचुएशन, ये बहुत ही कॉमन सा है, ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी आता है। ठीक है, तो आप इसे देख लेना। विन विन सिचुएशन मतलब जीत की स्थिति में। अ सिचुएशन दैट बेनिफिट्स एवरीवन इन्वॉल्व, मतलब कि जो भी उस स्थिति में है वो जिससे सभी को लाभ हो। द बिजनेस डील वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंपनीज, मतलब दोनों कंपनियों के लिए कैसी सिचुएशन थी, विन विन सिचुएशन, मतलब कि दोनों कंपनियों के डील में जो समझौता हुआ वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, लाभकारी था। गेट द बॉल रोलिंग मीन्स मतलब गेंद को रोल करके लुढ़काते जा रहा, मतलब एक गेंद छोड़ दिया है और वो लुढ़कते जा रही है। टू स्टार्ट समथिंग मतलब कोई चीज़ स्टार्ट करना। गेट द बॉल रोलिंग मतलब कोई नई चीज़ स्टार्ट करना। नेक्स्ट, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग ऑन आवर प्रोजेक्ट, मतलब कि चलो हम अब एक क्या करते हैं, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट मतलब कि हृदय में परिवर्तन। टू चेंज वंस ओपिनियन और डिसीजन, मतलब किसी के ओपिनियन या ओपिनियन मतलब किसी की राय या निर्णय को बदल देना। शी हैड चेंज ऑफ हार्ट एंड डिसाइडेड टू गो टू द पार्टी आफ्टर ऑल, मतलब कि उसने अपना मन बदल लिया और आखिरकार वो कहाँ चली गई, पार्टी में चली गई। ठीक है, फुल ऑफ बीन्स मतलब कि बहुत ही बढ़िया। वेरी लाइवली एंड एनर्जेटिक मतलब बहुत ही ज़्यादा जीवंत महसूस करना, लाइवली मीन्स जीवंत, और एनर्जेटिक महसूस करना मीन्स ऊर्जा से भरा हुआ। द किड्स वर फुल ऑफ बीन्स आफ्टर हैविंग स्वीट्स, मतलब कि वो कैसे ऊर्जा सा बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी महसूस कर रहे थे, ऊर्जा महसूस कर रहे थे, क्या पाने के बाद, स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ पाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लू मतलब कि कोई चीज़ अचानक से होना, आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ अचानक से हो जाना। अनएक्सपेक्टेड सडनली मतलब कोई चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो मतलब जो अप्रत्याशित हो, हमें कुछ इस चीज़ का पता भी नहीं था कि हाँ ये चीज़ होने वाली है। सडनली मीन्स अचानक। शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू एंड इट मेड मी हैप्पी, उसका कॉल आया, उसने कॉल किया, कब कॉल किया, जब भी उसने कॉल किया, एंड इट मेड मी हैप्पी मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, खुशी हुई। हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ मतलब कि अपने जीवन का आनंद है। हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ अपने जीवन का प्यारा सा समय लें और उसे इंजॉय करें। टू हैव अ वंडरफुल टाइम मतलब कि अच्छा समय बिताना। एग्जाम्पल, दे हैड अ टाइम ऑफ देयर लाइफ एट द कॉन्सर्ट मतलब कि उन्होंने कॉन्सर्ट मतलब संगीत समारोह को बोला जाता है, तो संगीत समारोह को उन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा, उसमें उन्होंने अपना सबसे अच्छा जीवन का समय बिताया। आज के लिए बस इतना ही। आई होप हमने कितने कितने कंप्लीट कर लिए। तो ये हो चुके हैं हमारे 100 से ज़्यादा, और भी हैं इसमें। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में ईजिली आ गया हो। मैंने जहाँ तक है जितनी भी टफ़ चीज़ें होती हैं मैं लिख देती हूँ, और अगर फिर भी अगर कुछ क्वेरीज हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें। और आई होप कि सब कुछ अच्छा रहा हो, आप भी सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गए हों। तो थैंक यू सो मच।